गाइस, कई बार हम हमारी लाइफ में डिसीजन मेकिंग करते हैं एंड जब भी हम डिसीजन मेकिंग करते हैं ना, तो दो टाइप से हमें मोटिवेशन मिलता है। एक कॉन्शियस मोटिवेशन जिसके लिए हम कॉन्शियस होते हैं, एक होता है अनकॉन्शियस मोटिवेशन जिसे हम कहते हैं शैडो मोटिवेशन। अगर हम टाइम टू टाइम इंट्रोस्पेक्शन ना करें, खुद से सवाल ना करें ना, तो आप मानेंगे नहीं बट 90% ऑफ द टाइम हमारा डिसीजन मेकिंग इस शैडो मोटिवेशन से आ रहा होगा। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल हीलिंग प्रोसेस। मेरा नाम है सुमन। अपने इस चैनल पर मैं खुद को हील करने की प्रोसेस से रिलेटेड कंटेंट शेयर करती हूँ। गाइस, आज का टॉपिक है ऑन शैडो मोटिवेशन। हम हमारी लाइफ में बहुत सारे डिसीजन मेकिंग करते रहते हैं। हम ये सोचते रहते हैं हमें किस डायरेक्शन में जाना है और क्या काम करना है। अगर हम कॉन्शियस रहे तो हम कॉन्शियस चॉइसेस लेते हैं एंड हम बहुत अच्छे से उस डिसीजन मेकिंग को करके हमारा जो रिक्वायर्ड गोल्स है उसको अचीव कर पाते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि वी आर नॉट इवन कॉन्शियस, क्योंकि हमें पता है, अगर आप मेरा शैडो वर्क जानते हैं, अगर आप मेरे चैनल को बहुत स्टार्टिंग से देख रहे हैं, तो मैं एक सेंटेंस बहुत बार रिपीट करती हूँ कि हम हमारी लाइफ में और पूरा दिन में 95% अनकॉन्शियस होते हैं, सिर्फ 5% कॉन्शियस होते हैं। तो हम चाहते हुए भी ना कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते। इसलिए हमें टाइम टू टाइम अपने इन डिसीजन मेकिंग के समय थोड़ा सा ध्यान देना है एंड we have to ask yourself from where this motivation is coming from। कहीं ये शैडो मोटिवेशन से तो नहीं आ रहा। शैडो मोटिवेशंस होते हैं वो मोटिवेशंस जिनके प्रति हम अवेयर नहीं हैं, हमें ये नहीं पता कि ये कहाँ से हमें मोटिवेशन आया है। इट कुड कम फ्रॉम योर ट्रॉमा, फ्रॉम योर पास्ट एक्सपीरियंस, या फिर आपकी घर की प्रोग्रामिंग, लाइक फैमिली, आपके सराउंडिंग की प्रोग्रामिंग, जो आपके अपब्रिंगिंग में आपको सिखाया गया है कि ये चीज़ सही है, या आपके पेरेंट्स ने बताया कि मुझे तो ये अच्छा लगता है, ये सही होता है, यही तुम्हें करना चाहिए। मे बी इस चीज़ की प्रोग्रामिंग से ये मोटिवेशन आ रहा हो। लेट्स सी वन एग्जाम्पल। सपोज मुझे जॉब करनी है, ये मेरा एक डिसीजन है कि मुझे जॉब करनी है, तो आई विल स्टार्ट एक्सप्लोरिंग कि इसके पीछे क्या क्या मोटिवेशन हो सकता है। आई वॉन्ट टू अर्न मोर मनी, आई वॉन्ट टू हैव सक्सेस इन माई लाइफ। मैं अपनी लाइफ में सब कुछ खुद करना चाहती हूँ एंड मैं अपने पेरेंट्स को खुश देखना चाहती हूँ, और अगर ये मेरे पास जॉब रहेगी तो वो मुझे डांटेंगे नहीं, वो मुझे वैलिडेट करेंगे और अप्रिशिएट करेंगे, और जो कुछ भी मैं कहूँगी उसको अच्छे से मानेंगे। एल्स वो मेरी बात को तवज्जो नहीं देते हैं एंड मुझे कभी उनसे पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे और मुझे उनके ऊपर इमोशनली डिपेंड भी नहीं होना पड़ेगा, या किसी भी टाइप से उनके ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। आई विल बी इंडिपेंडेंट। तो हमने यहाँ पर देखा बहुत सारे मोटिवेशन वर्क कर रहे हैं। कुछ मोटिवेशन आ रहे हैं जो कि मुझे पर्सनली पसंद है और मुझे करना है सिर्फ इन्हीं मोटिवेशन की वजह से, और कुछ ऐसे मोटिवेशन है जो कि मुझे एक सॉर्ट ऑफ पेन या प्रॉब्लम से बचा लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, पेरेंट्स की डांट हो गई, या वो मुझे बार बार मना करते हैं पैसों के लिए, या फिर मुझे लाइफ में मेरी पर्सनल चॉइसेस नहीं लेने देते, तो मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि ये जो डिसीजन मेकिंग है, इसके पीछे दो टाइप के मोटिवेशन काम कर रहे हैं। एक तो है पेन से बचने के लिए, प्रॉब्लम से बचने के लिए मुझे जॉब चाहिए, और एक है मेरा पर्सनल कि मुझे चाहिए क्योंकि मुझे ये अच्छा लगता है। कोई मुझे पूछेगा कि आपको पैसे क्यों चाहिए, तो मैं सिर्फ ये कहूँगी हाँ मुझे चाहिए, बस मुझे अपनी लाइफ में जो मैं चाहूँ वो करना है। लेकिन वहीं एक इंसान ये कहता है कि मुझे पैसे इसलिए चाहिए क्योंकि मेरे पेरेंट्स इससे खुश हो जाएंगे, या फिर वो मुझे डांटेंगे नहीं, हर रोज़ मुझे जो गिल्ट फील कराते हैं कि तुम कुछ नहीं करते हो या तुम कुछ नहीं करते हो, उससे मैं बच जाऊंगा। तो आप खुद आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो दो मोटिवेशन है, ये दोनों अलग अलग मोटिवेशन है। अगर ये शैडो मोटिवेशन होती है जो कि हम पर्सनली नहीं चाहते, लेकिन एक चीज, एक पेन हर्ट को अवॉइड करने के लिए हम कर रहे हैं, ये शैडो मोटिवेशन मेनी ए टाइम्स हमें एक नेगेटिव आउटकम की तरफ ले जाती है, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे जॉब चाहिए तो
मेरा इंडिपेंडेंट होना, मेरा पैसा और सक्सेस चाहना, ये मेरी पर्सनल मोटिवेशन है, ये मुझे खुद चाहिए, तो ये मेरी कॉन्शियस मोटिवेशन हो गई। लेकिन इसके अलावा जो कुछ भी है दैट इज माय शैडो मोटिवेशन, कि मैं पेरेंट्स के लिए या फिर दूसरी चीज़ों की वजह से कर रही हूँ। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, अगर मैं अपना गोल अचीव भी कर लेती हूँ, अगर मुझे वो जॉब मिल भी जाती है जो मैं जॉब चाहती हूँ, तो अगर वो शैडो मोटिवेशन से मोटिवेशन आया था ना मुझे, तो जॉब मिलने के बाद भी ना एक्चुअली हर कोई खुश होगा, हर कोई मुझे अप्रिशिएट करेगा, बट कहीं ना कहीं मैं खुश नहीं होंगी, मैं कहीं सेटिस्फाइड नहीं होंगी, क्योंकि मैंने वो जो पर्टिकुलर जॉब थी वो सिर्फ इसलिए और इसलिए की क्योंकि वो चाहते थे, या फिर मैं किसी एक पर्टिकुलर पेन और प्रॉब्लम को अवॉइड करना चाहती थी। तो अगर हम शैडो मोटिवेशन से वर्क करेंगे ना, देयर विल कम अ टाइम जब हमें वो चीज़ मिल तो जाएगी जो हमने इन शैडो मोटिवेशन से मोटिवेट होकर डिसाइड की थी, वो गोल हमें मिल तो जाएगा, बट हर कोई खुश हो सकता है आपकी लाइफ में, बट यू विल नॉट बी सेटिस्फाइड। ये लाइफ किसकी है? आपकी। इट इज़ ऑल अबाउट यू कि आपको कैसा लगेगा, आपको कैसा फील होगा, क्योंकि वो जॉब स्टार्ट करने के बाद तो जॉब तो एवरी सिंगल डे आपको करनी पड़ेगी। यू हैव टू बी प्रेजेंट देयर, यू हैव टू रिजल्ट दिखाना है, आपको हर रोज एक गोल रीच करना है, वर्क करना है, ये सारा काम तो आपको करना पड़ेगा, आपके पेरेंट्स को, फैमिली को, या फिर किसी और को नहीं करना है, ये आपको करना है। तो दैट मोटिवेशन शुड कम फ्रॉम यू, बट अनकॉन्शियसली हमारे साथ ऐसा होता है कि वी डू नॉट नो, बट अनकॉन्शियस से ये सारी चीजें आती है। मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को देखा है, मैं उनसे पूछती हूँ अगर मैं उन्हें कोच कर रही हूँ, व्हाई डू यू वांट टू गेट मैरिड, तो उनका जवाब आता है कि बिकॉज माई पेरेंट्स आर फाइंडिंग अ गुड मैच फॉर सो लॉन्ग, तो उनको अगर मैच मिल जाएगा मेरे लिए तो दे विल बी हैप्पी, दे आर एजड इनफ एंड आई एम सिंगल, सो कोई आ जाएगा मेरी लाइफ में तो मुझे भी जो सपोर्ट मिलेगा। बट आई कांट सी देयर ओन मोटिवेशन टू हैव अ रिलेशनशिप। तो ऐसे टाइम पर अगर रिलेशनशिप उनके पास आ भी जाती है, वो उनकी मैरिज हो भी जाती है, तो भी ना दे विल नॉट बी एबल टू गेट दैट हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन जो कि उन्हें चाहिए। दे डू नॉट वॉन्ट द मैरिज जहाँ पर उन्हें सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन ही ना आए और एवरी सिंगल डे ही और शी हैज़ टू लाइक कॉम्प्रोमाइज विद हर सेल्फ, क्योंकि जब जब आप वो चीज़ें करेंगे जो आपको दिल से नहीं पसंद या आप नहीं करना चाहते, और द थिंग दैट इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम इनसाइड ऑफ यू, तो एवरी सिंगल टाइम आप ना अपने ही रियल सेल्फ से ना दूर होते जाएंगे। ऑलवेज कीप दिस इन योर माइंड कि जब भी आप वो काम करेंगे जो आपको पर्सनली नहीं पसंद है लेकिन आप कर रहे हैं, एवरी टाइम आप अपने ही रियल सेल्फ से दूर होते जा रहे हैं, जो कि आपका एजेंडा नहीं है इस लाइफ में, बट आपसे करवाया जा रहा है। ये आपकी जो फैमिली की, सोसाइटी की जो प्रोग्रामिंग है उसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। सो यू हैव टू बी अवेयर, और एवरी सिंगल डे जब आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, यू हैव टू आस्क योर सेल्फ फ्रॉम वेयर दिस मोटिवेशन इज कमिंग फ्रॉम। ये मोटिवेशन कहाँ से आ रहा है? इज इट कमिंग फ्रॉम मी, जो मैं चाहती हूँ, और ये किसी पेन को अवॉइड करने के लिए आ रहा है, ये मेरे खुद के प्लेजर के लिए आ रहा है, मेरे इंजॉयमेंट के लिए, जॉय के लिए आ रहा है, या फिर मैं इस डिसीजन मेकिंग को करके कुछ चीज़ है जो अवॉइड करना चाह रही हूँ, या फिर ये मैं किसी और के लिए कर रही हूँ। ऑलवेज आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ। खुद से सवाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यही सवाल हैं जो आपको हर लेवल पर आपको ये बताएंगे कि व्हाट डू यू वांट। ऑलवेज आस्क योरसेल्फ कि व्हाट आई वांट, हाउ आई एम फीलिंग। अगर आपको स्मॉलेस्ट और शॉर्टेस्ट स्टेप में अपना इनोवो करना स्टार्ट करना है ना, आस्क योरसेल्फ व्हाट आई वांट एंड हाउ आई एम फीलिंग नाउ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आस्क योरसेल्फ कि व्हाट सॉर्ट ऑफ इमोशन आई एम होपिंग टू फील व्हेन आई विल हैव दिस बिजनेस। ये बिजनेस करने से मैं कौन सा इमोशन फील करने की होप कर रही हूँ, ये मुझे क्या फील होगा, एंड
वॉट इमोशन आई एम होपिंग टू अवॉइड, और मैं कौन सी ऐसी फीलिंग है जिसको अवॉइड करने की कोशिश करूँगी अगर मैंने ये बिजनेस स्टार्ट कर लिया। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर आप ये फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ के सभी डिसीजन में तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सो आस्क योर सेल्फ अगेन एंड अगेन, वाई आई वॉन्ट दैट आई वॉन्ट। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।